हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ओके बच्चों, सो द क्वेश्चन सेज दैट AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, द नेम इज A, B and C। आइसोसेलेस मीन्स दिस टू साइड्स आर इक्वल। AD इज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब बच्चों आपको मालूम है 90 डिग्री, तो AD क्या है? ऑल्टीट्यूड। तो व्हाट इज गिवन, राइट? सो गिवन सेज दैट सबसे पहले ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज आइसोसेलेस यानी बच्चों AB इक्वल टू AC। AD क्या है बच्चों? AD इज ऑल्टीट्यूड, दैट इज ऑल्टीट्यूड यानी एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, व्हाट इज अदर नेम ऑफ ऑल्टीट्यूड? यस टेल मी। इट इज हाइट, इट इज हाइट और यू कैन से परपेंडिकुलर। तो ऑल्टीट्यूड का बच्चों दूसरा नाम है हाइट, इसका और एक नाम है परपेंडिकुलर। ये तीनों मतलब एक ही होता है, ऑल्टीट्यूड, हाइट और परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? अब बच्चों क्या करेंगे आप बताइए? टू प्रूव, आपको बच्चों अब प्रूव करना है, पहला प्रूव ये करना है AD बाइसेक्ट BC। फिर से बाइसेक्ट आ गया, AD बाइसेक्ट BC। सो AD BC को बीच में काट रहा है, दैट इज मैथमेटिकली क्या होगा ये आपको प्रूव करना है, BD इक्वल टू DC। नंबर 2, यू हैव टू प्रूव दैट AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है बच्चों बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है एंगल A को, ये पूरे एंगल को बीच से कट कर रहा है, यानी एंगल BAD लेफ्ट एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD राइट एंगल। तो ये BAD और CAD इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज क्या लिखेंगे? एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। नेक्स्ट इज प्रूफ। ठीक है बच्चों, अब बताइए क्या करेंगे आप? सबसे पहले डेफिनेटली आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, कौन सा दो ट्रायंगल को बताइए? कौन सा दो ट्रायंगल लिख नहीं रहा है ये? चलिए, यू आर गोइंग टू प्रूव इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD एंड ACD। ठीक है बच्चों, तो अब क्या लिखोगे बताइए? सबसे पहले AB इक्वल टू AC। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे आप? गिवन बोल सकते हो। और बताइए बच्चों AD इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन। और बच्चों तो ये हो गया साइड, ये हो गया साइड डैश, मान लीजिए बच्चों साइड डैश साइड, और ये हो गया बच्चों, तो एक्चुअली ये साइड नहीं है, ये है हाइपोटेन्यूज, बिकॉज 90 का ऑपोजिट है। सो दिस इज ऑल्सो हाइपोटेन्यूज, ये 90 का ऑपोजिट है, 90 का बोलेंगे R एंड दिस इज R। सो बच्चों एंगल ADB इक्वल टू ADC। ओके, तो आप बच्चों इसको बोल सकते हो ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइएंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल ACD एंड दिस इज RHS। अब बच्चों दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाकी तीन फीचर भी सेम हो जाएंगे। बताइए बाकी तीन फीचर क्या है? एक फीचर तो ये हुआ BD इक्वल टू DC, इसको क्या बोलेंगे? CP CT। और एक फीचर हुआ बच्चों बैड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
एंगल बैड इक्वल टू एंगल कैड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इफ़ यू सी दिस इट मीन्स दिस टू एंगल्स आर इक्वल, इफ़ यू सी दिस दैट मीन्स दिस टू साइड्स आर इक्वल। सो व्हाट डज इट मीन्स? हेंस बताइए बच्चों, आप इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? AD जो है बाइसेक्ट एंगल A, ओके, एंड बाइसेक्ट एंगल A एंड बाइसेक्ट BC। तो मैं बच्चों मैंने 1 और 2 को एक साथ ही लिख दिया। तो ये बाइसेक्ट एंगल A को भी कर रहा है, एंगल A को भी बीच से काट रहा है और BC को भी बीच में काट रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आपको? तो यानी मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। उसके बाद आई गॉट एंगल बैड BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, दैट मीन्स दिस टू एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड आई गॉट BD इक्वल टू CD, इट मीन्स दैट AD बाइसेक्ट BC। तो यानी AD जो है बच्चों डबल बाइसेक्टर है। कैसे डबल बाइसेक्टर? वो एंगल को भी बीच से काट रहा है एंगल A को, और BC को भी बीच से काट रहा है। ठीक है बच्चों, तो यानी यहाँ भी मैंने वही काम किया, दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय द क्राइटेरिया RHS। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए। तो ये 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री का तो ऑपोजिट है, इसको बोलेंगे H, ये 90 को बोलेंगे R बच्चों। ये दोनों में से कोई भी एक को आप साइड बोल सकते हो, या तो ये साइड होगा या तो ये साइड होगा। सो बाई RHS the triangles could be congruent. Okay students, okay my dear students, now we will get into next question. Students, now we are going to see question number 3, okay, of exercise 7.3. now the question says that AB equal to PQ, AB equal to PQ, AM equal to PM, AM and PN are equal. So here my dear students, this AM is median and here this is also median. अब मीडियन क्या है बच्चों? मीडियन यानी ध्यान से देखिए, एक्चुअली मीडियन इज द साइड बाइसेक्टर A B C। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये पूरा है 10 सेंटीमीटर। नाउ इफ आई ड्रॉ ए मीडियन AD, देन दिस बिकम्स 5 सेंटीमीटर, this becomes 5 centimeter. So here this is median. Is it clear? So that means median divides this side into 2 equal halves. That is called a median. So what is median बच्चों? Median is a line segment which starts from the vertex and divides the opposite side into 2 equal halves. और बच्चों altitude क्या है? Altitude is something which will make 90 degree here. तो जो 90 डिग्री बनाता है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? Altitude. ठीक है, चलिए मैं आपको और क्लियर करके बता देता हूँ. जैसे ये ट्राइंगल है मान लीजिए बच्चों, तो इफ़ यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन देन दिस इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड. इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टीट्यूड. इफ़ यू कम टू द मिड पॉइंट बच्चों, तब इस लाइन को बोलेंगे मीडियन. ठीक है बच्चों, A B C D and E. So AC is altitude and AD is median. ठीक है बच्चों. Now in the case of isosceles triangle and equilateral triangle क्या होता है? ये दोनों एक ही लाइन बन जाते हैं. So in the case of isosceles triangle और equilateral triangle, ये जो है बच्चों A B C, ये C और D एक ही लाइन बन जाते हैं. यही C है और यही D है. तो बच्चों आप इस लाइन को बोल सकते हो दिस लाइन इज मीडियन ऑल्सो, एट द सेम टाइम दिस लाइन इज ऑल्टीट्यूड ऑल्सो. ठीक है बच्चों. सो द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर सेम इन द केस ऑफ
Isosceles or equilateral triangle, median and altitude are different in the case of scalene triangle. Is it clear? And what is median? So median is a line segment that originates from one of the vertex and bisect the opposite side. तो ये पूरा 10 था बच्चों, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो इस लाइन को बोलेंगे मीडियन. एकदम क्लियर बच्चों, मीडियन यानी मिड पॉइंट. चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले बच्चों AM is median, therefore बच्चों क्या बोलेंगे, आपका जो BM इक्वल टू MC नंबर 1. सही है ना बच्चों? नीचे बताइए PN इज मीडियन, PN इज मीडियन, तो बच्चों क्या बोलेंगे, QN इक्वल टू NR बच्चों, ये है नंबर 2. एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट BC पूरा बच्चों जो BC है तो इज इक्वल टू QR बच्चों. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू BC/2. आपको पता होगा ये पहले किसी क्वेश्चन में हमने किए थे ये. सो दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ, दिस इज फुल/2. सिमिलरली यहाँ मैं लिख सकता हूँ QR/2. ठीक है बच्चों? तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, गलती हो गया बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा QR/2. सो दिस इज नंबर 2. नाउ BC इक्वल टू QR. ये कैसे पता चला बच्चों? दिस इज गिवन नंबर 3. यानी ये पूरा जो साइड है BC और QR इक्वल है. तो यू कैन राइट फ्रॉम 1 2 एंड 3. क्या बोल सकते हैं बच्चों? चारों टुकड़ा सेम होगा. BM इक्वल टू MC इक्वल टू QN इक्वल टू NR. BM इक्वल टू MC इक्वल टू QN इक्वल टू NR. ठीक है बच्चों? अब इमेजिन करिए, लॉजिक लगाते हैं, ये पूरा 10 इक्वल है बच्चों. अगर आप इसको आधा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5. 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 तो आपको लग रहा है ना ये चारों हाफ आपस में क्या है? इक्वल है. बस वही कर रहा हूँ मैं, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब इसको लिख दीजिए. अब उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABM, आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN. कहाँ है बच्चों ABM? ये ट्रायंगल बच्चों, ये है ABM और ये है PQN. बताइए इसमें कौन कौन सा पार्ट इक्वल है? कम ऑन. AB इक्वल टू PQ. सही है ना? तो मैं क्या लिखूँगा? AB इक्वल टू PQ. दिस इज गिवन. और बताइए AM इक्वल टू PN बच्चों, इसको भी क्या बोलेंगे? गिवन. और बताइए बच्चों BM इक्वल टू QN, इसको बोलेंगे बच्चों प्रूव्ड. मैं प्रूव किया था ना BM इक्वल टू MC इक्वल टू QN इक्वल टू NR. सो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN बाय द क्राइटेरिया SSS. सिंपल, इक्वल हो गया. अब बच्चों बताइए अब क्या कहेंगे? When these two triangles are equal, I can say one CPCT ABM angle is equal to PQN. This is CPCT. यानी ये एंगल रेड में कर दूं तो ये जो एंगल है बच्चों और ये जो एंगल है बच्चों ये हो जाएगा इक्वल. ये हो जाएगा इक्वल. इसको क्या बोलेंगे? CPCT. ठीक है, लिख दीजिए बच्चों. चलिए बढ़िया से लिख दीजिए. अब हम जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में जो आपको चाहिए. कौन सा ट्रायंगल आपको चाहिए? इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब बताइए ABC गोटा ट्रायंगल, PQR एकदम पूरा ट्रायंगल। तो पूरा ट्रायंगल में क्या क्या बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे AB इक्वल टू PQ बच्चों। ये कहाँ से पता चला? गिवन। नेक्स्ट बताइए क्या बोलेंगे? एंगल B इक्वल टू एंगल Q बच्चों। ये कहाँ से पता चला? प्रूव्ड। देखिए हमने प्रूव किया ABM इक्वल टू PQ। आप चाहिए तो पूरा नाम भी लिख सकते हो और शॉर्टकट मैंने लिखा B इक्वल टू Q। नेक्स्ट बच्चों, आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया है कि BC इक्वल टू QR। ये भी क्या है बच्चों? गिवन। तो आप बताइए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा क्राइटेरिया से है? बताइए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय द क्राइटेरिया SAS। कैसे SAS बताइए? ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये पूरा हो गया साइड। अभी इसका यूज़ नहीं है, इसका यूज़ नहीं है, ठीक है ना बच्चों? जो चाहिए उसी को देखिए, डोंट सी द एंटायर फिगर, सी व्हाट यू वांट। साइड, एंगल, साइड, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और ये पूरा क्या हो गया? साइड। सो भाई SAS बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बच्चों? आप इसमें से बहुत सारे CPSCT निकाल सकते हो। दो साइड मैंने यूज़ कर लिया है तो और एक साइड इक्वल होगा। कौन सा साइड? AC इक्वल टू PR। एक एंगल मैंने यूज़ कर लिया है और कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है? एंगल A इक्वल टू एंगल P। कहाँ है भाई? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा CPCT। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q तो इक्वल है ही, मिल चुका है हम लोगों को। एंगल C इक्वल टू एंगल R, सो एंगल C इक्वल टू एंगल R, सो दिस इज CPCT। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस क्लास एंड होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कॉल करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स and hope to meet you in the next class. Till then, all the best. Take care.